नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका उत्तराखंड एग्जाम गुरु में। आज हम सॉल्व करेंगे यूके ट्रिपल एस सी का कनिष्ठ सहायक का प्रश्न पत्र। ये सेट ए है, तो आप अपने सेट के अनुसार इसके आंसर लगाएंगे। तो पहले हमने प्रयास किया है सबसे त्रुटि रहित इसको हल करने का प्रयास किया है। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी उत्तराखंड की विधानसभा की समिति है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए 1, 2 और 4 जो है इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है उजेली या अनेरी होली त्योहार किस जनजाति समुदाय का है, तो ये ए आंसर है इसका, थारू। इसके बाद अगला जो प्रश्न है वह है किस युद्ध स्मारक का निर्माण अंग्रेजों द्वारा अंग्रेज गोरखा युद्ध में अंग्रेजों की हार के बावजूद बनाया गया था, वीरों की बहादुरी का सम्मान देने के लिए। इसका आंसर हो जाएगा खलंगा वार मेमोरियल जो देहरादून में है। अगला प्रश्न है चौथा कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। नंदा देवी राजजात यात्रा नोटी गांव से प्रारंभ होती है, बिल्कुल सही। यात्रा के दौरान बेदनी बुग्याल जो है महत्वपूर्ण पड़ाव है, तो दोनों आंसर इसके सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन पांडुकेश्वर ताम्र पत्रों के लिप्यांतरण से जुड़ा है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वीएस वांककर। इसके बाद अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा गढ़वाल के गोरखपंथी ग्रंथों से संबंधित नहीं है, तो इसका आंसर है डी श्रीनाथ जी का शुक्लेश। हमने यथासंभव सही प्रयास किया है सही उत्तर देने का, उसके बावजूद भी अगर कोई उत्तर गलत होता है तो उसको हम सही करेंगे बाद में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड द्वारा शुरू किया गया भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान है, तो इसका उत्तर हो जाएगा नक्षत्र सभा, बी। अगला प्रश्न जो है वह है किस पुराण में महर्षि वेदव्यास ने गढ़वाल के 4 धामों का सविस्तार वर्णन किया है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शिव पुराण। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, तो इसका जो सही उत्तर आ रहा है वो सम्मिलित करने के बाद डी आएगा। शॉर्ट में हम आपको उत्तर बता देते हैं, आप मिलान कर लीजिए। सुंदरडूंगा जो है वो बागेश्वर में आप जानते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन है दूसरे को कारण बताया गया है, तो कूट की मदद से आंसर देने हैं। खदलिंग ग्लेशियर भिलंगा नदी का स्रोत है, बिल्कुल सही। यह ग्लेशियर टिहरी जिले में केदारनाथ से 10 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है, तो ये बिल्कुल गलत है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ए सही है पर आर गलत है। अगला जो है कौन सा गीत बरसात के दिनों के गीत हैं, तो थड़िया नृत्य महिला के मायके आने पे किया जाता है। चौमासा गीत जो है वो बरसात के समय पे किया जाता है, तो बरसात के दिनों का ये गीत है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उत्तराखंड में सरकार में कार्मिकों का सही पदानुक्रम दिखाता। पदानुक्रम का मतलब है कि कौन अधिकारी बड़ा है उसके नीचे कौन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। सबसे ऊपर जो है वो प्रमुख सचिव, उसके नीचे अपर मुख्य सचिव, फिर सचिव, फिर अपर सचिव। हाल ही में उत्तराखंड में निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे पहले रूटेक स्मार्ट विलेज सेंटर का उद्घाटन किया गया, तो इसका उत्तर हो जाएगा खूंट। अगला प्रश्न है गढ़वाली पुस्तक गढ़वाली छंदमाला की रचना किसने की, तो इसका उत्तर जो है वो लीलानंद कोटनाला होगा, मुझे थोड़ा डाउट है इस पर। उत्तराखंड राज्य के हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों का विपणन अन्य राज्यों में किस ब्रांड नाम से किया जाता है, तो ये हिमाद्री हो जाएगा इसका आंसर। बहुत पुराना प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। डूंगा पेटोली आंदोलन संबंधित है, तो ये बांज के जंगलों से संबंधित है, इसका आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा उत्तराखंड में इनर लाइन परमिट और प्रतिबंधित क्षेत्र परमिट के बारे में सही है, तो ये दोनों जो हैं वो राज्य सरकार द्वारा न जारी किए जाते हैं, ये किए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल जो है बेदनी बुग्याल है, चमोली में है। प्रायः किस नृत्य में नर्तकों की संख्या सम होती है, तो ये उत्तर हो जाएगा इसका
चौफुला। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे तत्कालीन देहरादून में बीजापुर नहर के निर्माण का श्रेय दिया जाता है? तो इसका उत्तर जो हो जाएगा 20वां प्रश्न जो है, बीजापुर नहर के निर्माण का श्रेय दिया जाता है कैप्टन कोटले को। अगला प्रश्न, चीनी यात्री हेनसांग द्वारा निम्नलिखित में किस यात्रा का ऐतिहासिक वर्णन नहीं है? तो इसका उत्तर मदावर हो सकता है। बैठकी होली जो है अल्मोड़ा की प्रसिद्ध है, आप सभी जानते हैं। पुंगाड़ी, तिमारी, मिझारी जो है गोरखाकालीन कर हैं। कुमाऊं से संबंधित नृत्य गीत जो है वो है छपेली। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन की जो गतिविधियां हैं उनको हमें क्रम में लगाना है, तो ये जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। खटीमा गोलीकांड, फिर मसूरी, फिर बाटाघाटा, फिर रामपुर तिराहा। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने टिहरी रियासत के खिलाफ जो विद्रोह में भाग नहीं लिया था? तो ये कल्याण चंद इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है 27वां है, सीधे उत्तर बताते हैं आपको, मैच खुद कीजिए आप। इसका आंसर बी है। इसमें कौन सा जो संस्थान है उत्तराखंड में नहीं है पूछ रहा है 28वां प्रश्न। तो इसमें बागवानी अनुसंधान संस्थान ये उत्तराखंड में नहीं है। नंदौर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है चंपावत और नैनीताल में पड़ता है। उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार सकल जिला घरेलू उत्पाद का सही घटनाक्रम जो है सबसे ज़्यादा हरिद्वार की है, उसके बाद यूएस नगर, फिर देहरादून, फिर नैनीताल। सी आंसर हो जाएगा। भीमताल में लोक संस्कृति संग्रहालय की स्थापना खुटानी में यशोधर मठपाल ने की थी। बी आंसर हो जाएगा। भंकोरा वाद्य यंत्र जो होता है तांबे से बना होता है, ये हमारे शॉर्ट्स में भी इसका एक वीडियो पड़ा है। इस वाद्य यंत्र का प्रयोग जो है धार्मिक गढ़वाली लोक देवता हवन में बजाया जाता है। भंकोरा युद्ध के अवसर पर सूचना देने हेतु बजाया जाता है। बिल्कुल गलत, युद्ध के अवसर पर रणसीमा बजाया जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा केवल एक हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है, देवीधुरा, चंपावत, हुडली, उत्तरकाशी, लखुडियार जो है आपका अल्मोड़ा, ग्वारख्या, चमोली, इस प्रकार जो आंसर सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी। अगला प्रश्न, हिमरेखा को उस ऊंचाई के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसके बाद भूमि स्थायी रूप से बर्फ से ढकी रहती है। और दूसरा कथन जो है, बुग्याल वृक्ष पंक्तियां हिमरेखा के बीच उगते हैं। तो ये दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है, इस वृक्ष की पत्तियां जानवरों के चारों के रूप में प्रयुक्त की जाती हैं। इसका रेशा रस्सी बनाने के लिए प्रयुक्त होता है। इसकी लकड़ी का उष्मीय मान अधिक होने के कारण इसका प्रयोग जलौनी लकड़ी के रूप में किया जाता है। यह कथन उत्तराखंड के किस वृक्ष के लिए सही बैठता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा भीमल। अगला प्रश्न, उत्तराखंड राज्य के किस जनपद में प्रदेश का पहला ग्रेन एटीएम देहरादून में स्थापित किया गया? गाय की किस स्थानीय नस्ल का प्रजनन तथा सुधार यूएलडीबी उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड द्वारा नारियल गांव चंपावत में किया जा रहा है? तो ये बद्री गाय है। अगला प्रश्न जो है, लाइकन पार्क मुंशियारी में है, आप सभी जानते हैं। मगरमच्छ पार्क जो पथ जो है वो उधम सिंह नगर में है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। इसके बाद है, नदियां हैं उनके जो उद्गम है उनको मिलान करना है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा बी हो जाएगा, आप मिला लीजिए। निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस शिलालेख में यूनानी राजाओं का उल्लेख है? तो ये आई थिंक प्लेट ही होना चाहिए उसका उत्तर। अब है रीजनिंग के प्रश्न। शिवाय का जन्म 29 फरवरी को हुआ था। तो इस प्रश्न का जो उत्तर आ रहा है वो आ रहा है 1992। अगला प्रश्न है, दिए गए अनुक्रम में प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सा होगा? तो इसका जो उत्तर आ रहा है डी है इसका उत्तर। दिए गए विकल्पों में एक उस शब्द का चयन कीजिए जो कंसल्टेशन
के वर्णों को लेकर नहीं बनाया जा सकता है, तो इसमें नेशन। अगला है 6 लोग KMNPQ, तो इस वाले का उत्तर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। एक घन के सभी फलकों वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 27 हो जाएगा, 27 सी। 46वां एक परिवार वाला, इसमें इसका आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है भाभी। 47वां प्रश्न, ए योगफल m गुणा के लिए d भागफल के लिए, तो इसका उत्तर जो आ रहा है सी। इसको हम शॉर्ट में ही ले रहे हैं क्योंकि आपको भी मिलाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो 48 जो क्वेश्चन है इसका आंसर जो है वो है डी। 48 का डी है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। गुणा का अर्थ धन है, तो इसका जो उत्तर आ रहा है तो 49 जो है इस वाले का आंसर जो है बी है, 7 सही 2/5। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यदि निम्नलिखित पैटर्न पारदर्शी शीट पर खींचा जाता है तो बिंदीदार रेखा के साथ मोड़ा जाता है तो यह कैसा दिखाई देता है? इसका आंसर जो निकलेगा वो डी है। अगला प्रश्न देखते हैं जनरल नॉलेज का। तो ये नदियां हैं, इनका मिलान करना है, तो इसका मिलान जो है सही जो है आपका आंसर ये हो जाएगा। हम सीधे आंसर बता रहे हैं, डिफाइन बाद में अलग से किया जाएगा। 52 का जो है वो ए ऑप्शन है। इसके बाद 53 जो है कुछ केस हैं वो किससे संबंधित हैं, तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी। पूर्ण ज्वार की ऊंचाई सामान्य ज्वार से 20% अधिक होती है, तो और दूसरा है लघु ज्वार की ऊंचाई सामान्य ज्वार से सामान्यतः 20% कम होती है, तो इसका उत्तर जो है दोनों कथन सही हो जाएगा सी। अगला जो है क्रांति से संबंधित है, नीली क्रांति, श्वेत क्रांति, मत्स्य क्रांति, इसका उत्तर जो है ए हो जाएगा। सौभाग्य योजना संबंधित जो है वह है गरीब परिवारों के लिए मुफ्त बिजली कनेक्शन। 57वां क्वेश्चन जो है 57, इसमें नंदा देवी जो पार्क हैं उनके जिलों के नाम मिलान करना है, तो बी जो ऑप्शन है वो सही मिलान है इनका। आगे बढ़ते हैं। राजनीतिक दल की मान्यता से संबंधित प्रश्न है, तो कौन सा ऑप्शन जो है सही नहीं है, तो इसका जो है डी आंसर है। नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष सुमन बेरी। 60वां प्रश्न जो है इसका उत्तर है बी। पहले फैच, फिर डिकोड, फिर एग्जीक्यूट, फिर स्टोर। 61वां प्रश्न जो है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना से संबंधित है। इसका उद्देश्य सिंचाई के तहत कृषि क्षेत्र का विस्तार करना है, गलत है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का उद्देश्य कृषि भूमि पर उर्वरकों के अधिक उपयोग को रोकना है, ये बिल्कुल सही है। इसके बारे में हमने योजना वाले सेक्शन में पढ़ाया भी है, बी ऑप्शन सही है। लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारक किसने कहा? ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने कहा था, ए। 63 क्वेश्चन जो है गांधी जी द्वारा लॉर्ड चेम्सफोर्ड को दिए गए नोटिस की समाप्ति के बाद असहयोग आंदोलन औपचारिक रूप से शुरू किया गया, बिल्कुल गलत। असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने के दिन ही लोकमान्य तिलक की मृत्यु हो गई थी, ये गलत है क्योंकि उनकी मृत्यु 1920 में हुई थी, तो दोनों ऑप्शन गलत हैं। अगला प्रश्न है 64। सिरासिली त्रासदी जो है वो बुनकरों से संबंधित है, टेक्सटाइल मजदूरों से संबंधित है, बुनकर। वेब ब्राउज़र कौन सा नहीं है? गूगल जो है सर्च इंजन है। नीचे दो वाक्य दिए गए हैं, एक को कथन दूसरे को परिणाम किया गया है, तो कूटों की मदद से उत्तर दीजिए। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकरण को महत्व दिया गया, बिल्कुल सही। सार्वजनिक क्षेत्र में 3 स्टील उद्योग स्थापित किए गए, निजी क्षेत्र में आधुनिकीकरण किया गया, ये बिल्कुल सही है। तो ए और आर दोनों सही हैं और आर एक ही सही व्याख्या करता है। अगला जो है किस मौर्यकालीन शासक ने सबसे पहले धम्म महामात्र के पद को स्थापित किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा डी अशोक। अगला जो है कनेक्टोम शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो ये मस्तिष्क में तंत्रिका कनेक्शन का मानचित्र है।
सम्मिलित करना है। तो इसमें जो है जो आंसर दिए गए हैं, जैसे कि मेक इन इंडिया है जो 2014 में शुरू हुई, तो उसका आंसर होना चाहिए 4 ए का चौथा, जो कि ऑप्शन में कहीं भी नहीं है। तो ये क्वेश्चन जो है गलत है, क्वेश्चन ये गलत है। अगला प्रश्न जो है, मुद्रा आपूर्ति के समय जो M3 माप है कौन सा मत जिसमें शामिल नहीं है। तो इसमें M3 में जो होता है, जो डाकघर बचत बैंकों में कुल जमा होता है वो सम्मिलित नहीं होता है। यूनिक्स किस भाषा में लिखा गया है। तो यूनिक्स जो है सी भाषा में लिखा गया है, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला जो है पुष्कर झील से संबंधित है। पुष्कर झील अजमेर में है, बिल्कुल सही। और पुष्कर झील जो है कृत्रिम झील है, तो दोनों सही हो जाएंगे, सी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है, पानीपत के तृतीय युद्ध के समय जो पेशवा था बालाजी बाजीराव था, ये आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है। तो प्लेट विवर्तनिका सिद्धांत जो है जेफ्रिड का नहीं है, वैगनर का है, वैगनर। इसके बाद जो है आर्टिकल्स दिए गए हैं किससे संबंधित हैं। तो इनका मैच मेकिंग करने पर आंसर जो आता है वो बी आता है। हम जल्दी में अब बताते हैं आपको, आप जल्दी मिला लीजिए, फिर अपने नंबर पोस्ट कीजिए, फिर हम बताएंगे कि इसकी कट ऑफ क्या जाएगी। तो अगला है, बाबर के आक्रमण के समय विजयनगर का शासक कौन था। तो उस समय कृष्णदेव राय था। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन कहा गया, दूसरे को कारण कहा गया है। तो सही विकल्प चुनिए। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है एक इम्पैक्ट प्रिंटर है जो किसी अक्षर को बिंदुओं के रूप में आकार देता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में पिंस के पीछे हैमर लगे होते हैं जो पिंस पर टकराकर पेपर के ऊपर बिंदुओं का आकार में अक्षर को प्रिंट करते हैं। बिल्कुल सही है और सही व्याख्या भी है, तो ए है इसका आंसर। अगला जो प्रश्न है 78, एक तारा निर्यातगर 1 स्टार एक्सपोर्ट हाउस $3 मिलियन, बिल्कुल सही। तो इसमें जो है चौथा डी है, ये गलत है। 4 स्टार एक्सपोर्ट हाउस जो है वो $500 मिलियन से संबंधित होता है। जुलाई 2020 में जो पॉलिसी आई थी सूक्ष्म मध्यम और लघु उद्योगों की, उसकी परिभाषा में जो है उसकी परिभाषा में जो सूक्ष्म उद्योग यानी कि माइक्रो एंटरप्राइजेज है उनको परिभाषित किया गया है कैसे, कि जिस संयंत्र की मशीनरी में निवेश 1 करोड़ तथा वार्षिक टर्नओवर 5 करोड़ से कम अधिक ना हो। सी ऑप्शन हो जाएगा। बालकस झील जो है वो कजाकिस्तान में है, एक लैंडलॉक कंट्री है ये। इसके बाद जनरल हिंदी के प्रश्न हैं। महाऔषध में कौन सी संधि है। ये वृद्धि संधि किस में है। महाऔषध इसका आंसर हो जाएगा। शब्दों के 2 प्रमुख भेद जो होते हैं, विकारी अविकारी। कौन सा शब्द हिंद शब्द संबंधित है। हिमाल, ह्यू, हॉल। हॉल जो है ये कोहरे को कहते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। तो परिपत्र जो है अन्य पुरुष में नहीं लिखा जाता, ये गलत है, बाकी सब सही है ऑप्शन। आछरी जो होती हैं, कृष्ण को गोपियों की आत्मा या अप्सराओं को आछरी कहते हैं, आपने सुना भी होगा। ये कुमाऊं या गढ़वाल से रिलेटेड ये प्रश्न है। अनौपचारिक पत्र जो है वो बधाई पत्र है। सरकारी पत्र जो होते हैं वो सब औपचारिक पत्र होते हैं। 87वां प्रश्न है, राजभाषा नियम 1976 में हिंदी के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे, उसमें से मुख्य कौन सा था। तो इसमें राजभाषा नियमों का बनाना जो है मुख्य था। 88वां कथन है, जिठान का अर्थ है देवरानी। तो जिठान जो होता है वो जेठ को कहते हैं, तो ये गलत है। कीबोर्ड और माउस जो है इनपुट डिवाइसेस हैं, आपको पता है। कबीर और गांधी की विधा जो है वो, ये आपको ऑप्शन में कहीं मिले या ना मिले, इसका आंसर निबंध है। 91 क्वेश्चन है कि कौन सा कथन असत्य है। चौमास वर्षा ऋतु जून जो है, ये जून लिखा है, जून या ह्यून होगा मेरे ख्याल से। असौज अश्विन, माघ जो है ग्रीष्म ऋतु। तो पूस और माघ आजकल जो चल रहा है, तो ये ग्रीष्म ऋतु नहीं है, डी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोई बारे उजियारे करे बड़े अंधेरो होई, इसमें अलंकार जो है श्लेष अलंकार है, डी। गढ़वाली लोक गायक कौन नहीं है। तो गजेंद्र रावत नहीं, गजेंद्र राणा होना चाहिए इसका उत्तर। माँ का पर्यायवाची जो है वो बौजी नहीं है।
बी। और 95 का नौली बुआरी घुड़क देखो उक्त लोक के। नौली शब्द का अर्थ क्या होता है? नौली मतलब नवेली या न्यूली मैरिड कहते हैं। उसमें व्यंजन जो है ए ऑप्शन सही है इसका, सौ शौ हो सौ हो। शुद्ध शब्द जो है अधिशासी, सी आंसर। भ्रमर गीत निम्न किसका महत्वपूर्ण काव्यांश है? तो भ्रमर गीत जो है सूरसागर का काव्यांश है। जतने कंकण उत्कर्ष शंकर, तो ये एक विश्वास है, पत्थर भगवान है, सर्वविश्वास सर्वोपरि है। डी। जागर जो है देवी देवताओं का आह्वान है और मानव माध्यम से उनको अवतरित करने की प्रक्रिया है, आप जानते हैं। कुमाऊं में जागर अक्सर लगते हैं। तो ये हमारे कुछ जो एक टेंटेटिव आंसर की हमने इसको सॉल्व करने का प्रयास किया सबसे पहले। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी और इसको लाइक ज़रूर करें और शेयर कर दें ताकि सबके काम आए। अपने कमेंट लिखें, आपको कुछ आंसर में डिफरेंट लगता है तो हम सुधारने का प्रयास करेंगे। और अपने अंक कितने आ रहे हैं वो भी पोस्ट करें। थैंक यू वेरी मच।